हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेवी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है अब तक वो यूजीसी नेट वालों की पेपर 1 की क्लास चल रही है। ठीक है, यूजीसी नेट वालों की पेपर 1 की क्लास चल रही है, जिसमें अभी हमने परसेंटेज को समाप्त किया है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है पहली। ठीक है, ये पहली क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है। और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त करेंगे, क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर 100% में से आता है नेट के पेपर में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है हमारा 115 है। चलते हैं अगले सवाल आगे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी ये ऐप है जेवी स्टडी पॉइंट के नाम से, इसे इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, जैसा कि कुछ वीडियो पहले भी हैं उस पर डिस्काउंट चल रहा है, वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में देख लीजिए कितना इस पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले सवाल पर। उसने कहा है, सवाल नंबर 1, उसने कहा है कि भाई किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने पर उस व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, उसने जो वस्तु बेची है वो 224 रुपये में बेची है। कितने में? 224 रुपये में बेची है। अब उसको जो बेचने के बाद में उसको 20% की हानि हो गई। मैंने क्या बताया आपको कि भाई 20% की हानि हो गई तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 80%। यानी कि 80% की वैल्यू कितनी है? 224। तो देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 224 बटे 80 गुणा सामने 100। देखिए, कर जाएगा ये 20 से 5 बार जाएगा और 20 से 4 बार जाएगा, और ये 4 से कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 24, 4 छः 24। अब हमारे पास कितना बचा? 56 गुणा 5, 56 गुणा 5, तो 5 6 30 का 0 हासिल के लिए 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 28। तो इतने रुपए उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच करेगा। लेकिन हमने कहा कि हमें परसेंटेज पे खेलना है सवाल, हमें सवाल परसेंटेज पे खेलना है। तो देखिए, दूसरा तरीका क्या है ऐसा करने का। 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि हुई, 20% को सॉल्व करने में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 बटे हमारा 5, 5 पे 1 की हानि हो गई, 5 पे 1 की हानि हो गई। यानी कि पहले उसका मूल्य कितना था? 5, और अब कितना हो गया? 4। अब कितना हो गया? 4। देखिए, अब वैसे 4 है, लेकिन वास्तव में कितना है? 224। कितना है? 224। 224। तो कितने गुना है? 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 6 24, 56 गुना। अब ये भाई साहब नाराज हो गए कि हमको भी 56 गुना कर दो। ठीक है भाई, लो 56 गुना किया इसको, तो कितना आया? 5 6 30 का 0 हासिल के लिए 3 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 3 28 रुपये। ये हमारा आंसर है। यानी कि हम शॉर्ट में जो करते हैं ऐसे करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिकली बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल है, दूसरा सवाल है कि यदि 1 रुपये में 10 की दर से माचिस बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ होता है, तो 1 रुपये में कितनी माचिस खरीदी गई थी। देखिए, पहली वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें परसेंटेज से कुछ रोल रहा है, उसको उनको ढंग से देखिएगा और ये बात समझ में आ जाएगी। यानी कि उसने कहा है कि भाई 20% का लाभ हुआ है। कब हुआ है? जब 1 रुपये की दर एक की 10 बेची है उसने, 1 रुपये की 10 बेची हैं। भाई हमने कहा जब 20% का लाभ हुआ है तो 120% हो गया होगा, 120% हो गया होगा। तो 120% की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की 10। ऊपर क्या है? ऊपर आएगा हमारा रुपया और नीचे क्या आएगा? हमारा क्वांटिटी हमारी आएगी। ठीक है, क्वांटिटी हमारी नीचे आएगी। अब देखिए,
120% की वैल्यू कितनी है, 1/10। तो उसने कहा है कि 1 रुपये में कितनी माचिस खरीदी गई थी, उसने खरीदी कितने की थी, यानी बेची तो उसने 1 की 10 है, ठीक है, तो उसको 20% का लाभ हो गया। लेकिन वो कह रहा 1 रुपये कितनी खरीदी थी, तो 100% यानी क्रय मूल्य पर खरीदी होंगी उसमें, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/10 तो ऐसा कैसा ही, और 120 नीचे और 100 सामने पहुंच जाएगा, 100 सामने पहुंच गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 10 से अब 10 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, 1/12। मैंने बताया आपको कि ऊपर वाले हमारे रुपए होते हैं, तो 1 रुपये की बात की तो 1 रुपये की कितनी माचिस बेची थी उसने, 12। ये हमारा आंसर है, यानी खरीदी थी, ये बेची तो थी हमारी 10 की 10, 1 की 10, लेकिन उसने खरीदी कितने की थी, तो 1 रुपये की 12 खरीदी थी, और खरीदा हुआ मूल्य ही हमसे पूछा है। आई बात समझ में? प्लीज़ अगर बात समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपके जो पेपर 1 में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, रीजनिंग के, DI के, सारे कंप्लीट कराऊंगा, और जो भी जितना भी आता है तो हमारे डॉक्टर देव कुमार सर हैं वो पूरा कंप्लीट करा देंगे आपका, जो बाकी बचेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 है, उसने कहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है यानी कुछ ने कहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का तुलना की गई है, कितना है, 4/3। तो देखिए ये जो हमारा, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, क्यों क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए खरीदी कितने की, 3 की, बेची कितने की, 4 की। भाई खरीदी कितने की, 3 की, और बेची कितने की, 4 की, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का, कितने पे हुआ है, 3 पे, क्योंकि हम लाभ और हानि की जो गणना करते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, ठीक है। 1 का फायदा हो गया 3 पे, कितने % फायदा हो गया, ये प्रतिशत में हमसे बात पूछी है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत। अब देखिए 3 से 100 जाए कटेगा नहीं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100/3, तो या तो हम इसको 33.3% लिख सकते हैं, कितना 33.3% लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, या फिर कितने 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ लो, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन ये मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर पॉइंटों में होता ऑप्शन, यानी कि अगर ऑप्शन होता 33.3%, तो ठीक है, तो हम यहाँ तक सॉल्व करते और देखते हैं कौन सा बनता है, यानी कुछ भी अंतर नहीं होगा, बस एक उसने चेंज किया है, उसकी इक्वेशन चेंज की है, ऐसे न लिख के ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यानी कि तो इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, वे 5% की हानि पर उसने अपने टाइपराइटर को बेचता है वो, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। अब भाई हमने कहा कि भाई उसको पहले 5% की हानि हुई, ठीक है, माइनस, यानी 5% की हानि हुई, उसने 80 रुपये अधिक में बेच दिया तो उसको 5% का लाभ हो गया। देखिए जब ये जुड़ेंगे दोनों आपस में, क्यों, देखिए ये जो 80 रुपया है, इस 80 रुपये ने क्या कमाल कर दिया कि उस पर 5% की जो हानि हो रही थी वो भी समाप्त कर दी और 5% का लाभ और कर दिया, तो 10% हो जाएगा, कितना 10%, 5 वहाँ से 5 वहाँ से, उसने इंक्रीजमेंट कितने कर दिया 10% का, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि 10% का जो इंक्रीजमेंट किया है वो 80 की वजह से हुआ है। तो उसने कहा है तो उसका क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/10 गुणा 100, इस 10 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 80 दाम पर कितना होता है 800 रुपये उसका क्या था क्रय मूल्य था, 800 रुपये क्या था उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन इसने कहा है
कि एक किताब विक्रेता 12.5% की हानि पर 420 रुपये में एक किताब खरीदता है। ठीक है भाई, उसे किताब को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे 12.5% का लाभ हो, 12.5% का लाभ हो। देखिए दोनों कंडीशन में बात एक ही बोली है, क्या 12.5% और 12.5%। देखिए इस 12.5% को ही पकड़ते हैं। पहले हमने कहा भाई 12.5%, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कितना, 12.5 बटे कितना हो जाएगा 100, एक पॉइंट हट जाएगा ये वाला तो कितना हो, एक जीरो बढ़ जाएगी, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 और एक जीरो साथ में चलेगी। अभी और कट जाएगा कितना, 1/8 हो जाएगा। देखिए खरीदा कितने का उसने, 8 का, बेचा कितने का, 7 का, क्योंकि हानि पर बेचा है, 8 पे 1 की हानि हो गई, साथ में उसने बेच दिया। ठीक है, साथ में उसने बेच दिया, लेकिन बेचा कितने का है, 420 रुपये का। 420 रुपये का कितनी बार गया, 7 6 42, 60 बार। कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो उसने बोला है कि भाई 12.5% का लाभ होना चाहिए, कितने में बेचेगा भाई, 12.5% यहाँ भी है और 12.5% यहाँ भी बोला है, तो अब लाभ होगा 8 का था। ठीक है, 8 कितने का, 8 और 9 का बेचेगा वो, क्योंकि 12.5% का लाभ लेगा। देखिए अंतर क्या आता है, यहाँ हमें हानि बोली है तो 8 पे 1 की हानि हो गई, खरीदी 8 की, बेची कितने की, 7 की, तो वास्तव में कितने की बेची है, 420 रुपये की। कितने गुना हो गया, 60 गुना हो गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि इतने ही परसेंट उस पर लाभ होगा, 8 पे 1 का लाभ हो जाए तो कितने की बेचेगा, 9 की। तो देखिए इसको भी हम 60 गुना कर देंगे, 60 गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए ये 60 गुना है तो इसको 60 गुना 9 का 54, कितना हो जाएगा, 540 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसे शॉर्ट है, अगर आप लॉन्ग में करना चाहेंगे तो लॉन्ग में भी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा शॉर्ट में करना है। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा करना है, तो 540 हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन ने एक लैपटॉप को उसकी अंकित मूल्य से 10% छूट पर खरीदा। ठीक है भाई, 100% का उसका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य होगा 100%, उसने 10% छूट पर खरीदा, माइनस 10%, कितने में खरीदा, 90 में। कितने में खरीदा, 90 में। अब भाई साहब बोले हैं इसे इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचता है। अंकित मूल्य कितना था, 100, 20% अधिक दाम पर बेचेगा, प्लस 20% अधिक दाम पर बेचेगा, क्योंकि भैया 100 का 20% 20 ही होता है, तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 120 में। अब देखो खरीदी कितने की, 90 की, बेची कितने की, 120 की, कितने का फायदा हो गया, कितने का, 30 का फायदा हो गया, 30 का, कितने पे, 90 पे, क्योंकि भैया क्रय मूल्य हमारा कितना है, 90 है, और गुणा 100, तो उसने कहा कितने परसेंट हुआ है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 बटे 3। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ऑप्शन दे रखा है पॉइंटों में, ठीक है, 33.33, तो क्या लेंगे इसको, 33.3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ठीक है, सेशन को शेयर करते चलें, लाइक करते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है, उसका वास्तविक लाभ कितना है, वास्तविक लाभ कितना है। देखिए थोड़ा अटपटा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उसे विक्रय मूल्य पर 25% की लाभ की गणना करता है, तो हमने कहा कि भाई उसका विक्रय मूल्य हमने 100 मान लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य 100 मान लिया, तो इसमें 25% हमारा लाभ भी शामिल है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा फिर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 75%। अब हमारा 75% क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है। अब देखिए खरीदा कितने का, 75 का, बेचा कितने का, 100 का। ठीक है, तो उसने कहा है उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अब उसने खरीदा कितने, बेचा कितने का था, 100 का, और खरीदा कितने का था, 75 का। ठीक है, बेचा कितने का था, 100 का, और खरीदा कितने का था, 75 का। लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, कितने का हो गया, 25 का हो गया।
25 का। अब लाभ जो हुआ है वो हमारा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य क्या है हमारा 75, 75 पे 25 का लाभ हो गया, तो कितने परसेंट लाभ हो गया, 25 3 75, ठीक है 25 3 75 कितना है 100/3, ठीक है 100/3 फ्रैक्शन में दे रखी वैल्यू, तो कितना लिख देंगे इसे हम 33 सही 1/3%। इसका कितना उसको लाभ होगा, वास्तविक लाभ जो होगा इतना होगा। अगर बात नहीं समझ में दोबारा समझ लो, ठीक है दोबारा समझ लो। उसने कहा विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है। भाई अब की बात क्रय मूल्य पे नहीं करेगा, वो इस पे किया है उसने विक्रय मूल्य पर। देखिए विक्रय मूल्य हमने कितना माना उसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना माना हमने 100 पे 25% का लाभ हो गया। इसमें लाभ शामिल है 100% में, कितना हो गया 75, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था 75 था। 75 में खरीदी 100 की बेच दी, तो कितने की 100 की बेची है 75 में खरीदी थी, लाभ कितने का हो गया 25 का। अब जो लाभ की जो गणना करते हैं हम कितने पे करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य 75 पे 25 का लाभ हो, कितने परसेंट लाभ हो गया हमारा 33 सही 1/3%, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, ठीक है भाई। हमने कहा भाई 100% उसका क्या होगा क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य है, ये उसका क्रय मूल्य है, ठीक। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया भाई उसने, 20% अधिक, तो कितना कर दिया उसने 120% अंकित कर दिया। तो वह कह रहा वह ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे देता है। उसने कहा अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने 120, अब उसने कहा 8% की छूट दूंगा भाई मैं, अब 8% की छूट दूंगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 4 बार और ये 5 बार, कितना हो गया 12 चौक 48, 12 चौक 48/5, 48/5। देखिए 5 9 45, कितना बचा हमारे पास 3 पॉइंट लगा 0 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, 9.6% की छूट दे दी उसने, 9.6% की छूट दे दी। अब भैया उसने कहा है तो कि उसका लाभ प्रतिशत पूछा हमसे, भैया 120 में से उसने 9.6% की छूट दे दी। देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा अब 11, 110.4%। खरीदा कितने का था 100 का था, ठीक है। सब काम करने के बाद 110.4% हो गया। लाभ कितने का हो गया, लाभ 100 से 110 पहुंच गया, कितने का लाभ हो गया 10.4%, यानी कि आंसर हमारा ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है 52 मोबाइल का क्रय मूल्य 28 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तथा हानि का प्रतिशत क्या है। लाभ होगा या हानि होगी। देखिए उसने कहा कि 52 जो मोबाइल हैं, जो 52 मोबाइलों का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है भैया, बराबर है 28 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के बराबर है, बात समझ में आ गई। अभी हमने परसेंटेज किया था तो मैंने तो बताया था जब ऐसी कंडीशन अटक जाए तो उस समय घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, इस तरह से हमें कर देना है क्रॉस, यानी कि ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। अब देखिए जो हमारा एसपी है, वो जो हमारा एसपी है, जो हमारा एसपी है और एक हमारा सीपी है, देखिए एसपी कितना आएगा हमारा 52, एसपी कितना आएगा हमारा 52 और सीपी कितना आएगा 28, सीपी कितना आएगा 28। अब देखिए भैया 28 की खरीदी और 52 की बेच दी, 28 की खरीदी और 52 की बेच दी, कितने का लाभ हो गया 12 में से 8 गए तो कितना बचा हमारे पास 4, ठीक है। 2 में से 2 जाएंगे तो 2, 24 का लाभ हो गया भैया, 24 का लाभ हो गया कितने पे सीपी पे होता हमेशा 28 पे 24 का लाभ हो गया, तो भैया कितने
परसेंट हो गया गुणा 100। 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 4 सत्ते 28। अब नहीं कटेगा क्योंकि 7 से ये संख्या नहीं कटेंगी। 6 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना जाएगा 600। कितना जाएगा 600 बटे नीचे 7, नीचे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए काटेंगे इसको, 7 अट्ठे 56 और 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, 40 हो जाएगा। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 5 बचेगा, 5 से जाएगा नहीं। ठीक है, कितना 50, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और कितना बचेगा 1 और पॉइंट लगा हुआ 1 0 और बढ़ जाएगी 10 हो जाएगा। 7 1 कम 7, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85.71%। ठीक है, 71% हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है एक दुकानदार किसी सामान को निश्चित मूल्य में बेचकर 50% का लाभ प्राप्त करता है। 50% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इस सामान का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे, भैया 2 गुना कर दे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने उसने कहा कि भाई उसका 100% में खरीदी होगी उसने, और उसने क्या कहा कि भाई 50% का लाभ ले लिया उसने, 50% का लाभ ले लिया, तो कितने में बेची होगी उसने? 150 में। कितने बेची होगी? 150% पर। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि यदि सामान का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, तो जो विक्रय मूल्य है इसको दुगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। अब उसने कहा कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 100 में खरीदी, अब 300 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया? कितने का? 200 का। कितने का लाभ हो गया? 200 का। ठीक है, कितने का लाभ हो गया? 200 का लाभ हो गया। भैया किस पे होगा? किराया मूल्य पे। किराया मूल्य कितना उसका? 100 गुणा 100% की जो है परसेंटेज में लाभ चाहिए। 100 से 100 बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा? 200%, यानी कि अब उसे 200% का लाभ होगा। ठीक है, इतनी प्रतिक्रिया करने के बाद तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। ठीक है, अगर वीडियो लाइक कीजिएगा हमारी को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। और कल मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। ठीक है, पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा तो अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।